आइए दोस्तों, आज हरियाणा की जीके के बारे में कुछ बातें करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाने हैं। आज हम यहाँ करीब 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप ध्यान से बैठ जाएं या सुनना शुरू कर दें। अब पहले ही हम बात करते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि राय बहादुर लाला मुरलीधर, ये इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? राय बहादुर मुरलीधर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ही सवाल आपके सामने है। तो भाई, इनका जन्म हुआ था पलवल में। बात समझ में आ गई? तो राय बहादुर मुरलीधर जी का जन्म जो है पलवल में हुआ था। ठीक है। इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? इन्हें लाला राय बहादुर जी को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी हुई थी? केसरे हिंद। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हमारे जो है 2 प्रश्न हो गए हैं और अब आगे चलते हैं। हरियाणा के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ही हरियाणा की जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हमने बात करनी है। अब आके बात करते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए, हरियाणा के अंदर सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा विधानसभा का सबसे छोटा क्षेत्र किसके आधार पे? भाई, पॉपुलेशन के आधार पे। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या के आधार पे हरियाणा में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन है? जल्दी बताइए मुझे। तो बिल्कुल सही, अगर आप सोच रहे हो कि खरखोदा है तो भाई आप सही सोच रहे हो। ठीक है ना? खरखोदा। क्लियर हो गई बात? अब दिख रहा होगा खरखोदा। ठीक है, ये दे है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है। मुझे ये बता दो कि 9 जून 2015 को एनसीआर में कौन कौन से जिले जोड़े गए थे? एनसीआर में देखिए दोस्तों, आपने सोच भी लिया होगा। 2015 में एक तो जींद और एक करनाल। समझ रहे हो? ये जो है 2015 में शामिल किए गए थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब आपसे पूछते हैं अच्छा एक प्रश्न। ये देखिए, बताइए पंचवटी मंदिर कहाँ है? पंचवटी मंदिर कहाँ है? पंचवटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपने पलवल सोचा है, पलवल अगर सोचा है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये पंचवटी मंदिर पलवल में ही स्थित है। ठीक है। और एक और बात, ये जो पंचवटी मंदिर है, यहाँ एक द्रौपदी घाट भी है। ठीक है। द्रौपदी घाट, वो भी कहाँ हो गया? पलवल में। तो पंचवटी मंदिर और द्रौपदी घाट दोनों यहीं हो गए हैं। आगे चलते हैं भाई। अब बताइए देवी तालाब मंदिर कहाँ स्थित है? देवी तालाब मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्तों, देवी तालाब मंदिर जो है वो पानीपत में स्थित है। क्लियर हो गई बात?
तो देवी तालाब मंदिर जो है वो पानीपत में स्थित है। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। अब बताइए मेरे दोस्तों, कर्ण झील कहाँ है? बताइए मेरे दोस्तों, कर्ण झील कहाँ है? कर्ण झील कहाँ है? अगर आप सोच रहे हो कि ये करनाल में है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। बताइए इसी पे एक और बात पूछ रहे हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका नाम किसके आधार पे रखा जाता है? जैसे में पशु, पक्षी, ठीक है ना, या मंदिर या धर्म, किन के आधार पे रखा जाता है? तो भाई पक्षियों के आधार पे रखा जाता है। पक्षियों के नाम पे ही हमारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके नाम जो हैं रखे जाते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब आपसे पूछते हैं, ये बताइए सोनू निगम कहाँ से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? सोनू निगम किस जिले से संबंधित है? तो मेरे भाइयों, सोनू निगम जो है वो फरीदाबाद से संबंधित है। फरीदाबाद से संबंधित है, ये गायक है। ठीक है ना, बात समझ गई? उसके बाद हरियाणा की सबसे पहली जो सफल फिल्म थी उसका नाम क्या था? पहली फिल्म, सफल फिल्म। अच्छा, हरियाणवी भाषा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणवी भाषा में पहली जो फिल्म थी वो कौन सी थी? हरफूल सिंह जाट झुलानी। हरफूल सिंह जाट झुलानी। हरफूल सिंह जाट झुलानी जो है वो हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म बनी थी। बात समझ में आ गई? आगे चलें। अच्छा, अब बताओ मेरे दोस्तों, अब देखते हैं आप इसमें से कितना बता पाते हैं। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? जनसंख्या, जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन के आधार पे जनसंख्या का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है वो फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ऐसा ही एक करारा सा सवाल आपसे फिर पूछा जा रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब बताइए हरियाणा के गोल्फ के खिलाड़ी का कोई नाम बता दो जो बहुत ही फेमस है। अभिनव लोहान, ये कौन से खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है भाई, गोल्फ से। क्लियर होगी बात? गोल्फ से संबंधित है अभिनव लोहान। अगर मैं बात करूं बैडमिंटन में हरियाणा की कौन सी महिला खिलाड़ी जो है वो फेमस है बैडमिंटन में? तो भाई और कोई नहीं है, अपने यहाँ जो साइना नेहवाल है, यही जो है फीमेल में बैडमिंटन की टॉप खिलाड़ी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं और ये पूछते हैं आपसे, बताइए मेरे दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? शेख
चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? देखिए दोस्तों, शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो मिलेगा आपको कुरुक्षेत्र में। कहाँ मिलेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये शेख चिल्ली का मकबरा आपको कुरुक्षेत्र में मिलता है। अगला सवाल, आइए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे दोस्तों। बताइए, बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ स्थित है? बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहीं नहीं, ये कैथल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। आज हम कम से कम भी 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए और देखना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अच्छा, अब बताइए दोस्तों, जो खेड़ा नृत्य है ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है? देखो, जब घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस उपलक्ष्य में, बात समझ रहे हो, खुशी के तौर पे उस समय, मतलब क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा उम्र का कोई गुजरता है तो वो जो उस समय जो वो नृत्य करते हैं कि भाई ये जो है इनकी आत्मा को शांति मिले और इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ किया, तो उसमें जो है वो खेड़ा नृत्य होता है। और ये ऐसा नहीं कि सारे हरियाणा में होता है, ये आपको जींद, कैथल और करनाल, यहाँ आसपास के इन क्षेत्रों में ही ये खेड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, सबसे कम भैंस किस जिले में पाई जाती है? सबसे कम भैंस किस जिले में पाई जाती है? तो मेरे दोस्तों, सबसे कम जो भैंस हैं वो आपको मिलेंगी पंचकुला में। कहाँ मिलेंगी? पंचकुला में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब बताइए, जुलाना, सफीदो, ये दो विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये किस जिले से संबंधित हैं? तो भाई ये जींद से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, और फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। अब बताओ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये दोस्तों करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। ठीक है, अच्छा, अब बताओ दोस्तों, अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। अग्रोहा से क्या प्राप्त हुआ है? अग्रोहा से सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। सूर्य की मूर्ति। ठीक है, और ये अग्रोहा है कहाँ? अग्रोहा जो है वो हिसार में है। ठीक है दोस्तों, देखो समय आपका कम लगे इसलिए हमारी कोशिश ये है कि कम समय में अधिक सवाल हमने करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बताइए, पीर जमाल की मज़ार कहाँ है? पीर
जमाल की मज़ार कहाँ है? तो दोस्तों ये है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइए, पूजा बत्रा, पूजा बत्रा ये अभिनेत्री किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है रोहतक से संबंधित। पूजा बत्रा कहाँ से संबंधित है? रोहतक से संबंधित है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आप बताइए, बाजे भगत, बाजे भगत वो कहाँ से संबंधित हैं? भाई ये सिसाना गांव के हैं, सिसाना गांव के हैं जो सोनीपत ज़िले में आता है। ठीक है, बाजे भगत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बताइए, फतेहाबाद, फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बताइए, जो चरखी दादरी जिला है, चरखी दादरी वो किस जिले से टूट के बना है? तो चरखी दादरी जो है वो भिवानी से टूटकर बना है। ठीक है, तो भिवानी से टूट के कौन सा जिला बन गया? चरखी दादरी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं एक अच्छे प्रश्न के साथ। ठीक है, अब बताइए, जो देवी रूपक योजना है, देवी रूपक योजना, ये देवी रूपक योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? तो ये 25 सितंबर 2002 में शुरू हुई थी। और ये जो है जनसंख्या को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए देवी रूपक योजना बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब बताइए, जो ये बताइए, बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल नाम का पर्यटन स्थल कहाँ है? तो बुलबुल नाम का पर्यटन स्थल जो है दोस्तों वो है जींद में। कहाँ है? जींद में बुलबुल नाम का पर्यटन स्थल है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बताइए, ये मित्ताथल, मित्ताथल, ये मित्ताथल जो है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित है। तो भाई ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये है भिवानी में। मित्ताथल कहाँ है? भिवानी में, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब बताइए,
जो गुजरी महल है, गुजरी महल वो कहाँ है? गुजरी महल कहाँ है? तो देखिए भाई, जो गुजरी महल है वो हिसार में है। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फिर से एक नए प्रश्न के साथ बात करते हैं। बताइए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र में और क्या है? काला तीतर प्रजनन केंद्र भी कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं फिर एक नए प्रश्न के साथ। बताइए, जो सत्यमपुरम किस जिले का पुराना नाम है? सत्यमपुरम किस जिले का पुराना नाम है? तो दोस्तों, जो मेवात है, ठीक है ना, आजकल इसको नूह कह देते हैं, तो ये नूह का पुराना जो नाम था मेवात, उसका पुराना नाम है सत्यमपुरम। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे दोस्तों। अब बताइए, प्रश्न है आपके लिए कि भाई हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश की जानकारी का जो ताम्र अभिलेख था वो कहाँ से मिला था? ताम्र अभिलेख कहाँ से मिला था? तो दोस्तों, ये मिला था सोनीपत से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ, हरियाणा के अंदर जो अरावली क्षेत्र है वो किधर स्थित है? अरावली क्षेत्र वो हरियाणा के नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, किधर है? तो भाई, जो अरावली क्षेत्र है ये दक्षिण में यानी साउथ में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बताइए, जो मनीष कुमार ग्रोवर है, ये मनीष कुमार ग्रोवर जो नेता है, ये नेता जो है ये किस क्षेत्र में नेता है? तो देखिए, ये मुद्रण और लेखन सामग्री से संबंधित है। मुद्रण और लेखन सामग्री से संबंधित है मनीष ग्रोवर। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। और ये पुराना प्रश्न है, आज की डेट में ये सरकार बदल चुकी है। ठीक है, और ये करंट अफेयर का भी बनता है। लेखन सामग्री के जो हैं वो सर्च करेंगे और फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, विष्णु की मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई? विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, हमारे साथ जो है एंटरटेनमेंट वीडियो वाले जुड़े हैं। हेलो, कैसे हो? आज हम हरियाणा की जीके पे बात कर रहे हैं। तो आइए, अब बताइए भाई, एक और प्रश्न आ गया, करारा सा आ गया है, और इसमें जो है सबसे कम गायें किस जिले में हैं? गायें सबसे कम किस जिले में पाई जाती हैं? वो है रेवाड़ी के अंदर गायें सबसे कम पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइन है, अच्छी बात है भाई, फाइन रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। अच्छा, सबसे कम गायें तो रेवाड़ी में है, सबसे अधिक गायें कहाँ हैं?
भाई ये एक आपके लिए प्रश्न है, ये आपने ढूंढना है सबसे गायें कहाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए आता है, बहुत फास्ट हमने करना है, रुकना नहीं है। सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम, यहाँ सबसे अधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब बताइए, महेंद्रगढ़ को एनसीआर में कब जोड़ा गया था? महेंद्रगढ़ को 1 जुलाई 2013 में एनसीआर में शामिल किया गया था। अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी, पिंक सिटी, हरियाणा में पिंक सिटी हम कहते हैं फतेहाबाद को। किसको कहते हैं? फतेहाबाद को पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, गुरु नीम साहिब सिखों के 9वें जो तेग बहादुर जी हैं, वो किस जिले से, मतलब ये सारी जो बात हुई थी, गुरु नीम साहिब सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर जी हैं, वो एक जगह रुके थे, जिसके कारण जो है ये नीम साहिब गुरुद्वारा नाम पड़ा। कहाँ रुके थे? वो कैथल में रुके थे। कहाँ रुके थे दोस्तों? कैथल में रुके थे। और इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब जो है वो नीम के पेड़ के जो है के नीचे बैठे उनका इलाज किया जो मरीज थे, तो उसके कारण जो इस गुरुद्वारे का नाम भी नीम साहिब गुरुद्वारा पड़ गया। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? और मुझे उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा, वो है कैथल में। ठीक है, अब बताओ, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा वो हम करनाल को कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बताइए, हरियाणा के जो हाई कोर्ट के जज हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? कृष्ण मुरारी उनका नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अच्छे प्रश्न के साथ चलते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, सर छोटू राम का जन्म सांपला में हुआ था, ये सब जानते हैं। ठीक है, इन्होंने एक जो है अनाज मंडी में किसी बोर्ड का गठन किया था, उस बोर्ड का नाम क्या है? मार्केटिंग बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड इसका नाम है। ठीक है, सर छोटू राम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था, वो किसानों के लिए किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो सोनीपत है, वहाँ सोनीपत में एक गांव है जिसका नाम है खूबड़ू। ये खूबड़ू गांव क्यों प्रसिद्ध है? ये कुछ खाने की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है ये है मशरूम के लिए, मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक करारा सा सवाल लेके आते हैं। जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, उपकरण किसानों के लिए कहाँ बनाए जाते हैं? उपकरण, खेतों के जो खेती के उपकरण हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? करनाल में। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक बात करते हैं, रावण का मेला कहाँ लगता है? रावण का मेला कहाँ लगता है? और ये लगता है
मेवात में। कहाँ लगता है? मेवात में। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं और फिर से एक नए प्रश्न की ओर दौड़ते हैं। अब बताइए, घग्गर नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, सिरसा, फतेहाबाद, थोड़ा सा कैथल और थोड़ा बहुत पंचकुला और थोड़ा बहुत, मतलब बस यही मान लो। ठीक है, यही बहुत है। आगे चलते हैं दोस्तों, घग्गर नदी इन जिलों से होके गुजरती है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन आ गया? अलमिंदर सिंह। आइए अलमिंदर जी, स्वागत है आपका, बड़े दिनों में दर्शन हुए हैं। अच्छा बताइए भाई, हरियाणा विशाल पार्टी जो है, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने कराई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना कराई थी। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना जो है वो राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में कराई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, टाइम बहुत कम है हमारे पास और काम बहुत ज़्यादा है। बताइए, जो नेशनल हाईवे 73 है, ये कौन सा रोड पड़ता है या ये किस जिले में आता है? तो भाई ये जो है यमुनानगर और पंचकुला, यमुनानगर और पंचकुला, इन दोनों को मिलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम बहुत कम है। बताइए, अब बताइए, राखी गढ़ी कौन से जिले से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों, ये हिसार से संबंधित है। और इसमें ये तो पता ही है आपको, राखी गढ़ी में ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो के ये जितने भी आइटम है वो वहीं से मिलते हैं, तो ये हिसार से संबंधित है। अब बताओ, अगर मैं पूछता हूँ आपसे, दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल हमें अलमिंदर सिंह का तो मुझे थैंक यू मिल गया है, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अब मैं पूछता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और अब मुझे बताओ भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जो ये हमारे एक एमपी हैं रमेश चंद्र कौशिक, ये कौन से क्षेत्र से हैं? भाई एक तो ये सोनीपत से हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मल हैं, और जो है कद काठी के नॉर्मल हैं। हालांकि जो दुष्यंत चौटाला है वो उनसे लंबे पड़ते हैं। और दुष्यंत चौटाला कौन से ज़िले से हैं? वो जींद से हैं, जींद से दुष्यंत चौटाला हो गए। और कौशिक साहब जो हैं वो सोनीपत से हो गए, वो एमपी हैं। और ये जो है हमारे जो है जो डिप्टी सीएम हैं, ठीक है ना, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और अब मैं पूछ रहा था, जो ये हमारे कौशिक जी हैं, ये कौन से गांव से हैं? तो वो दतौली से हैं भाई, दतौली से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा, अब मुझे बताओ, साइबर सिटी किसे कहते हैं? साइबर सिटी किसका नाम है? मुझे पता है, सबको आंसर पता है, गुरुग्राम जो है वो साइबर सिटी का नाम है। ठीक है, तो एक और हमारे साथी जुड़ गए हैं, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा, हरियाणा के जीके वाले। अब देखिए भाई, ये शुगर सिटी किसे कहते हैं लाला? शुगर सिटी किसे कहते हैं? तो भाई जो रोहतक है ना, उसको ही शुगर सिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छे प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब बताइए, काली देवी मेला ये कहाँ लगता है? काली देवी मेला जो है भाई वो हांसी में लगता है, हांसी। और हांसी कहाँ है भाई? हांसी हिसार, हांसी हिसार में है भाई, जहाँ काली देवी का मेला लगता है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। एक चिड़ियाघर 1985 में बना था, हरियाणा में कौन से जिले में बना था चिड़ियाघर? रोहतक में। या पूछ ले छोटा चिड़ियाघर कहाँ बना था, तो रोहतक में बना था। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मेरे एग्जाम में भी आया था एक बार। भिंडावास, भिंडावास, जब मुझे पता नहीं था भाई इनका। भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में है? लाला वो झज्जर में है। कहाँ है? झज्जर में। भिंडावास कहाँ है? झज्जर में है मेरे भाई। अब चल, देखो समय कम है, मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता किसी भी मेरे साथी का कि मेरे से जुड़े और मैं उनका टाइम खराब करूं। फटाफट बताएंगे, फटाफट। ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। बिसारत अली, बिसारत अली जो है वो किस जिले से संबंधित है? बिसारत अली, बिसारत कह रहा हूं मैं भाई, बिसारत अली जो है वो सोनीपत से रिलेटेड है। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला है, कलंदर मस्जिद कहाँ है? कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, ये कहाँ है भाई? ये पानीपत में है। ठीक है, कलंदर की मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अदिति का मंदिर कहाँ है? अदिति का मंदिर जो है करनाल में है। किसका मंदिर है? अदिति का मंदिर। ठीक है भाई। अच्छा, ये अमीन गांव में है, ये भी मैं बता दूं, अमीन गांव में अदिति का मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? वन क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है भाई पंचकुला में। वन का क्षेत्र जो है वो कहाँ है? पंचकुला में। वन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पंचकुला में है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है भाई? फतेहाबाद में सबसे कम वन क्षेत्र है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित शर्मा जी, नेकीराम शर्मा जी, नेकीराम शर्मा जी, भाई शर्मा जी बताओ, शर्मा जी जो है वो किस जिले से संबंधित हैं? तो ये भाई रोहतक से संबंधित है हमारे जो शर्मा जी हैं ये। ठीक है। और एक बात बताओ, संदेश नामक पत्रिका जो है वो किसने निकाली थी? संदेश, भाई संदेश नाम पत्रिका जो है वो शर्मा जी ने निकाली थी। किसने ने? कौन शर्मा है भाई? ये है पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। अब बताओ, तोसाम कहाँ है? तोसाम, तोसाम जो है कहाँ है भाई? तोसाम जो है लाला, तोसाम मिलेगा आपको भिवानी में। तोसाम कहाँ मिलेगा? भिवानी में तोसाम मिलेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लाला। बताइए, 26 जनवरी 1999 को एक दूरदर्शन केंद्र बना था, किस जिले में बना था? भाई जल्दी बता दो भाई, मैं तो बताने वाला नहीं हूँ भाई कहाँ, किस जिले में था। ठीक है, हिसार में बना था भाई। ठीक है। अच्छा, आगे बताओ भाई, ये जो मेवात नाम है, ये मेवात नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ एक मेव जाति है भाई, मेव
जाति वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है अच्छा अरमिंदर कह रहा है मैं तो यूपी से हूँ। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन में जैसे जीके करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सॉल्व कराएं अमिंदर। अरे भाई सब एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे, चिंता मत करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। हरियाणा का किसी को नहीं पता क्या आ जाए, सबसे बेस्ट जो है एचएससीसी है, पता नहीं चलेगा क्या पूछ लें। इसलिए भाई जो कुछ सबको आता है वो तुम्हें भी आना चाहिए, है ना। और तो छोड़ो, ये तो कम से कम कर ही लो, ठीक है ना। अब देखो भाई, बालू का टीला, बालू का टीला कहाँ है भाई? बालू का टीला कैथल में है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? रेवाड़ी के अंदर जो है वो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, बताइए अंबाला, सिरसा, गुड़गांव, इन तीनों में से किस में जनरल कैटेगरी की सीट है भाई? इन तीनों में जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। हालांकि सिरसा जो है वो आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा ये बताइए भाई, जो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है वो किस नहर पे बनी हुई है भाई? पश्चिमी यमुना नहर पे बनी हुई है भाई। कौन? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में तिलक साप्ताहिक जो है वो पत्रिका किसने शुरू की थी भाई? श्री राम शर्मा ने। देखो एक श्री राम शर्मा है और एक नेकी राम शर्मा है, तो ये जो है तिलक पत्रिका जो है वो संदेश थी, ये तिलक है। श्री राम शर्मा जी ने जो है तिलक पत्रिका बनाई है, ठीक है ना। राम का ही तिलक होता है ना भाई, बस इतना याद रखो, राम का तिलक होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में। सिकंदरा में किसका मकबरा है भाई? अकबर का, अकबर का, ठीक है भाई। अब बताओ, जो सोनीपत के अंदर खेड़ी गुज्जर गांव है, यहाँ कौन सा तीर्थ है? सतकुंभा तीर्थ है भाई, सतकुंभा तीर्थ है। कहाँ है भाई? ये खेड़ी गुज्जर गांव में। अच्छा ये बताओ भाई, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? लाला वैशाख में, ठीक है ना। ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहला रोहतक में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था, ठीक है। भिंडावास अभ्यारण्य जो है वो मैंने पूछ ही लिया है, वो आपने बता भी दिया था कि भाई भिंडावास जो है वो झज्जर में मिलता है, और ये मेरे भी एग्जाम में एक बार आया था, ठीक है। अच्छा ये बता दो, ये जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए फेमस है? भिंडावास जो है भाई सुंदर नाम सुनते सुंदर नारी नहीं है, सुंदर झील के लिए, झील, ये झील के लिए फेमस है भाई, सुंदर झील है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, फतेहाबाद जिले में जो नदी बहती है, फेमस नदी कौन सी है भाई? यमुना। कौन सी नदी है भाई? फतेहाबाद में जो फेमस नदी है वो यमुना नदी बहती है, ठीक है ना। और ये जो है यमुना नदी जो है वो यमुना नगर के कलेसर स्थान से जो है वो आती है, बात समझ रहे हो, प्रवेश करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं बुनकरों का शहर किसे कहते हैं भाई? जो पानीपत है, कौन सा पत है? पानीपत जो है वो बुनकरों का शहर कहलाता है, पानीपत बुनकरों का शहर कहलाता
है। उसके बाद जो हरियाणा में आरक्षित क्षेत्र हैं वो क्या है? नारनौल। नारनौल आरक्षित है भाई। रेवाड़ी का बावल, रेवाड़ी का बावल जो है वो भाई आरक्षित क्षेत्र है। और गुल्हा, गुल्हा कैथल का है भाई, वो भी आरक्षित क्षेत्र है। हरियाणा जब बना था, उसका गठन जो हुआ था 1966 में, तो उसमें उस समय कितने जिले थे लाला? 7 जिले थे। कितने थे भाई? 7 जिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं। ये 7 जिले जो थे, नाम बता दोगे? ठीक है, तुम अपने आप ही बता देना, ठीक है ना। अब बताइए, जो आज की डेट में कितने जिले हैं? आज की डेट में 22 जिले हैं। ठीक है, सबसे लास्ट जिला कौन सा था भाई? च से नाम शुरू है, चर, चर, चर नहीं, चर की दादरी था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मोरनी की पहाड़ियाँ कितनी बार, हजारों बार ये पूछ लिया, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ है? मेरे एग्जाम में जब आया, जब मुझे भी नहीं था, मतलब एग्जाम मैंने बहुत दिए इसलिए शुरू में नहीं पता था, अब तो खैर पता है। ये भाई पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ होती है लाला? पंचकुला में। ठीक है ना। और वहाँ कौन सी पर्वतमाला है? शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ भाई कहाँ हैं? मोरनी हिल्स पे, यानी कि पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा का हृदय जो है वो कौन कहलाता है? हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय कौन सा जिला कहलाता है? और तो भाई जो हरियाणा का जो हृदय है, जींद को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं। अच्छा भाई ये बताओ, बीजिंग जो ओलंपिक हुए थे उसमें 2008 में एक घुस्सेबाज, मुक्केबाज जो है वो था हरियाणा का। ठीक है, तो वो भाई जो विजेंद्र सिंह जो था, ये कौन से जिले का निवासी है भाई? ये है भाई रोहतक का। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला जो है वो भाई महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में कानोड़ का किला स्थापित है। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे चलें, बताओ भाई, सरसों की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? तो भाई महेंद्रगढ़ में ही सरसों की जो फसल है वो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती महेंद्रगढ़ में होती है। टाइम आपका कम लेंगे। ठीक है भाई, सुनील दत्त कौन से जिले से संबंधित है भाई? सुनील दत्त संजय दत्त के जो फादर है, और मैं गणेश दत्त, वो संजय दत्त, और ये पूछ रहा हूँ मैं सुनील दत्त, यमुनानगर से संबंधित है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बताओ भाई, जो ये पूछ रहा हूँ मैं, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो सिक्का डलता है, वो पेंसिल का सिक्का किस धातु से बना होता है? सिक्का जो है वो कार्बन, कार्बन का कौन सा रूप होता है? ग्रेफाइट। ठीक है भाई, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट से बना होता है। आगे बताओ, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भाई? मनुष्य के हृदय में मैं नहीं बताऊंगा भाई कितने चैम्बर होते हैं भाई, तुम ही बताओगे। ठीक है, उसके बाद एक बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, किस खेल में बटरफ्लाई स्ट्रोक नाम लिया जाता है भाई? जल्दी बताओ भाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल में लिया जाता है? मैं नहीं बताऊंगा भाई आंसर। मैं क्यों बताऊं भाई आंसर? तुम ही बताओ भाई, अपने आप बताओ भाई। ठीक है, अच्छा आगे बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो,
जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था भाई? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान ये अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। देखो भाई, अंगीकृत और लागू, ठीक है भाई, दोनों चीजें क्लियर हो गई है। ये 26 नवंबर को तो अंगीकृत हुआ था 49 में, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ये ऐसे ड्राइंग ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब बताओ, ऐसा कौन सा जो रेप्टाइल है रेंगने वाला जिसके 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं? हार्ट में वैसे रेप्टाइल में 3 चैम्बर होते हैं, मगर 4 किस में पाए जाते हैं भाई? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं। पांडुपिंडारा पवित्र स्थान किस जगह से संबंधित है? पांडुपिंडारा भाई, पांडुपिंडारा कहाँ से संबंधित है? जल्दी बताओ भाई, मैं नहीं बताने वाला। पांडुपिंडारा कहाँ से संबंधित है? ठीक है। चंडीगढ़ को बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था उसका नाम है कार्बूजियर। कार्बूजियर, सोच रहे हो नाम भी बता दिया, पे सवाल क्या पूछेगा भाई है? देखो, कार्बूजियर किस देश का था? कार्बूजियर किस देश का था, मैं सवाल ये पूछूंगा। तो भाई कार्बूजियर जो है वो फ्रांस से था, फ्रांस, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कार्बूजियर जो है फ्रांस से संबंधित था, ठीक है। अच्छा, एक सुल्तान फिल्म बनी थी, सुल्तान, उसमें जो पहलवान का रोल है वो किसने किया है? वो किया है भाई सलमान खान ने, ठीक है। ये हरियाणा की फिल्म है और इसमें सलमान खान जो है वो हीरो बने थे, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वनों के काटने से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो हमारा गढ़वाल जिला था ना, वहाँ सुंदरलाल बहुगुणा जो थे 1973 में जो है उन्होंने जो है, चमोली जिले के अंदर की बात है कि चमोली जिले में, तो भाई गढ़वाल में उन्होंने सारे जो है ना आदमी वो पेड़ों पे जाके चिपट गए थे, ठीक है। आगे बताओ, चलो ठीक है। दोस्तों, ये क्लास जो है हम यहीं अब रोकते हैं और जो है नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। और चलिए, थैंक यू।